उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और सशक्त समाज की नींव रखती है। सरकार किशोरी से मातृत्व तक महिलाओं के हर चरण में स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल कर रही है। शक्ति केंद्र इसी सोच का प्रतिफल है, जहां महिलाओं को उनकी सभी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान पर समग्र, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कैलाशनाथ काटजू सिविल अस्पताल भोपाल में शक्ति केंद्र वन स्टॉप संपूर्ण महिला स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने गरीब, वंचित और कमजोर वर्ग के लिए तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं के द्वार खोल दिए हैं, जिससे अब आर्थिक अभाव उपचार में बाधा नहीं बन रहा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक विस्तार हुआ और मेडिकल कॉलेजों एवं सीटों की संख्या में निरंतर वृद्धि की जा रही है, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया और यहाँ उपलब्ध अत्याधुनिक मशीनों एवं सेवाओं का अवलोकन किया। ACS हेल्थ आदरणीय अशोक वर्डवाल जी, कमिश्नर हेल्थ आदरणीय धन राजू जी, NHM के MD आदरणीय सलोनी सिन्हा जी, डॉक्टर अर्चना दुबे जी जो इस शक्ति केंद्र की प्रमुख है, और सभी उपस्थित डॉक्टर्स बंधु, जैसा कि आज इस बात को लेकर हम लोगों को खुशी है, मध्य प्रदेश का पहला ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट शक्ति केंद्र जो महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत वरदान साबित होने वाला है। ये उपलब्धि आज हम सबको मिली है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसको PIP में शामिल करा के सेंक्शन कराने से लेके और आज इसके उद्घाटन तक ये औपचारिकता नहीं दिख रही, बल्कि जो लोग इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर अर्चना दुबे जी के नेतृत्व में सभी के चेहरे में बड़ी खुशी दिख रही है। मतलब आप सब काम करना चाहते हैं और आपको वो सारी सुविधाएं चाहिए जिससे आप बेहतर काम कर सकें, और हर प्रकार के सॉल्यूशंस जो महिलाओं के गायनी से रिलेटेड है, चाहे उनके ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड है या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, उसके लिए जब आधुनिक मशीनें हो जाती हैं और हर प्रकार के इक्विपमेंट्स हमारे पास हो जाते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये कमी थी, तो आप लोगों ने प्रयास किया और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से जितनी हैंड होल्डिंग हो रही है राज्यों को, ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वरना कभी इस प्रकार की कोई डिमांड ही करता था कि हमारे देश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले, इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना कोई सरकार बनाए। ये तो उनका खुद का ही इनिशिएटिव था कि हमारे देश के नागरिकों को इलाज कराने के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उसका ये असर पड़ा कि तेजी के साथ गवर्नमेंट सेक्टर के भी और प्राइवेट सेक्टर के भी हॉस्पिटल्स आए। अभी भी यदि हम देखें तो हमें मध्य प्रदेश में पर 1000 पॉपुलेशन में कितने बेड्स हैं, यदि हम देखें तो नेशनल एवरेज से भी हम पीछे हैं। इसका मतलब आयुष्मान भारत योजना आने के बाद से कितना ज़्यादा बेड्स की संख्या बढ़ी है, उसके बाद भी यदि हम कुछ पीछे हैं तो इसका मतलब कितना बड़ा गैप था लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में, इतने आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी। लेकिन अब ये खुशी की बात है कि लगातार NHM और राज्य मिलके जो गैप्स हैं उसको भरने की कोशिश भी कर रहे हैं। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।